बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को मेरिट के मुताबिक अदालत ने सज़ा सुनाई है, लेकिन पीटीआई वाले अब फिर एक मरतबा मज़हब का सहारा लेकर उनको मेरिट पर मिलने वाली सज़ा को भी मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात किसने कही ये आपको बताऊंगा। और बानी चेयरमैन पीटीआई, आपको पता है कि उनको 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की, और उनकी अहलिया को आपको पता है बुशरा बीबी को भी 7 साल की सज़ा हुई है। ये तो आप लोग जान चुके हैं। अब इस सज़ा को लेकर के तहरीक इंसाफ वाले अपील में कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कौन वकील होगा, ये आपको बताऊंगा। और अब तहरीक इंसाफ ने नया मुतालबा क्या कर दिया है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान अता तारड़ साहब का ये कहना है कि अदालतों ने शवाहिद की बिना पर 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाई, जो कि सज़ा उन्होंने शवाहिद को सामने रखते हुए मेरिट पर सज़ा सुनाई है। लेकिन पीटीआई वाले उनकी इस सज़ा को लेकर भी बजाय इसके कि ये शर्मिंदगी का इजहार करते, इस बात पर जो है ना वो शर्माते कि हमारा चेयरमैन जो कि दूसरों को दिन रात चोर चोर कहने से जो है वो नहीं बाज आता था, आज उसकी चोरी अदालत में साबित हुई और अदालत से ये शख्स सर्टिफाइड चोर करार पाया। तो बजाय इसके कि पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो इसके मानने वाले हैं, वो अपनी इस बात पर नदामत का इजहार करने की बजाय, शर्माने की बजाय, अपनी इस बेशर्मी को छुपाने की बजाय अब एक मरतबा फिर मज़हब का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी इन्होंने सीरत पर जो है वो बनाई थी यूनिवर्सिटी, तो इसकी उनको सज़ा मिली है। तो तारड़ साहब का ये कहना था कि मैं पीटीआई के वर्कर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि आपके नाम नहाद लीडर को चोरी करने की और एक ट्रस्ट की आड़ में अरबों डॉलर की हेरा फेरी करने की और उसके एवज़ अंगूठियाँ, हीरे, जवाहरात लेने की जो चोरी, जो हेरा फेरी इन्होंने की थी, उस पर सज़ा सुनाई गई है। लिहाजा पीटीआई वालों, हर इशू को मजहबी इशू बनाना छोड़ दो और मज़हब की आड़ में अपनी सियासत चमकाना छोड़ दो। अता तारड़ साहब ने कुछ ऐसे भी इनके हवाले दिए कि जिसमें इन्होंने कुछ मजहबी हमारे जो है मामलात उनको किया था। मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि ये पीटीआई वालों का तो वतीरा है कि वो मजहबी इश्यूज़ को लेकर के सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि इमरान खान ख़ुद अपने जलसे जुलूसों में जो कुछ कह चुका है वो भी आपके सामने है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उस वक़्त भी किसी ने इस शख्स पर जो के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक जलसे में तो जज्बात में आकर यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुझे जहन्नम में भी डाल दिया गया तो मुझे जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। ये बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके फॉलोअर्स, इसके वर्कर्स, वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उनको इस जुमले से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर मैं आपके इल्म में होगा कि इस शख्स ने रमज़ान का तकद्दस भी पामाल किया था और रमज़ान के दिनों में भी इसने जलसे जुलूस किए थे। हत्ता कि इसने, जो आपको पता है, जो चांद रात होती है उस दिन भी आपने देखा होगा कि इस शख्स ने पूरे मुल्क में अपने इस अक्ल के अंधे वर्कर से एहतजाजी मुजाहरे करवाए थे। और आपको पता है कि माह मुक़द्दस रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या अहमियत रखता है। और चांद रात आपको पता है कि रमज़ान के रोज़े रखने के इनाम के सिलसिले में आती है। तो इसने उस मुक़द्दस महीने को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया, चांद रात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया। अगर ये शख्स, इसके बारे में ये कहा जाए कि ये कुर्सी का भूखा है, तो ये गलत ना होगा, बेजाना होगा। इसने हर मामले पर, क्योंकि आपको पता है कि मज़हब एक ऐसा इशू होता है, वो उस हर बंदे का एक टची उसमें होता है, लगाव होता है। हमारा भी है, यकीनन होना भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। लेकिन हम किसी को अपने मज़हब के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते, ना ही देनी चाहिए। और सियासत को मज़हब से अलग ही रहना चाहिए।
تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لوگ، عمران خان کے لوگ، اس کے مراد اس کے، آپ کو پتہ ہے اس کے کانوں میں کہتے رہے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ دے دیں، ذرا مذہبی ٹچ دے دیں، تو اس کی باتیں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ طاہر تارڑ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ بھی بھیجا نہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، اب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم اس سزا کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے، تو بھئی آپ جائیں، آپ اپیل کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیاست کو سیاست رہنے دیں، جو سزا ہے اس کے خلاف اپیل میں جانا آپ کا حق ہے، لیکن اس کو مذہبی معاملات میں مکس کرنے سے گریز کیا جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فورم کھلا ہے، آپ جائیں، اپیل کرنا آپ کا حق ہے، وہاں سے آپ کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا یہ عدالتوں کا کام ہے۔ بہرحال یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ دوسروں کو چور چور کہنے والا اب خود جو ہے وہ چور قرار پایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگل کو یا ایک انگلی کو اٹھاتے ہیں تو باقی انگلیاں آپ کے اپنے طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی والوں اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے جو آپ کو بڑا شوق ہے نا معاملے میں مذہب کو لانے کا، اسلام کو لانے کا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے، آپ بغیر شواہد کے کسی پر بہتان بازی نہیں کر سکتے۔ کسی پہ آپ بہتان بازی کریں گے، الزام لگائیں گے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ثابت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ بہرحال ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، سیاست کو سیاسی طریقے سے کریں تو ہی بہتر ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔